गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी। क्या पढ़ रहे हैं? पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये हम लोग का पार्ट नंबर 14 है। पार्ट नंबर 14 ये हम लोग क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। ऐसे फैक्टोरियल वाला तो आपसे पढ़ेंगे, बट इसमें भी आपको कुछ यूज है तो हम लोग चलेंगे कुछ डिस्कस करना कर दिया जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल का कैसा, जैसे आपको बोलेंगे सर 5 फैक्टोरियल पढ़ते हैं 5 फैक्टोरियल, या आप फैक्टोरियल 5 भी पढ़ सकते हैं तो बड़ा सी नहीं। इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरह से जैसे आपसे पूछेंगे 4 फैक्टोरियल आप बोलेगा 4 × 3 × 2 × 1 है ना, इंटू करिएगा 4 के हमारा 24। जब भी आपसे पूछेगा 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेगा 24। 5 फैक्टोरियल इसका मतलब होता है 120। ठीक है, अच्छा हाल बात क्या सर, ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को हम चाहते हैं कि पूरा ना खोले का मतलब होता है कि 1 तक ना रहे, हम बीच में नहीं रोक रहे। बीच में क्या रोक रहे हैं तो इसको लिखेंगे 6 फिर 5 फिर 4 और आगे हम चाहते हैं आगे ना बढ़े, अब यही पे रोकिए 4 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा बेसिक हम लोग। अब लोग क्या करते हैं कि आप इसी से आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम लोग पार्ट नंबर 13 देख लिए हैं, पार्ट नंबर 14 है, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को सीरियल बाय देखिए ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, ऐसे आप सोचिए कि हम आज देखेंगे 12 13 ऐसे ना देखिए, लेकिन आप सोच देखिए पूरा। अगर आपको निकलता है आप हमको बोलिए। अरे चिया वीडियो को आप शेयर कीजिए मत कीजिए, वीडियो को आप जरूर कमेंट कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सर मतलब हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है खराब पढ़ा रहा है तो बेझिझक बोलिए कि सर आप में ये अच्छा कर लीजिएगा तो आपका वीडियो और अच्छा हो सकता है या और मज़ा आ सकता है पढ़ने में। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ शेयर करना मत कीजिए, तो छोड़ दीजिए, जहाँ तक वीडियो पहुँचना वीडियो पहुँच ही जाएगा और आपके ये काम है। तो हम देख रहे हैं कि 99% बच्चे जो ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखे जा रहे हैं। अरे आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो भाई, कम से कम। यहाँ से हम देख रहे हैं आपका वीडियो पसंद आ रहा है, आप सब्सक्राइब करने के लिए देखे जा रहे हैं। देखिए मतलब थोड़ी तैयारी के जा रहे हैं ना हम, प्लीज़ कमेंट कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा उससे पहले ये समझ लीजिए, जैसे आप हम सिखा चुके हैं कि एनसीआर जब सिखा चुके हैं एनसीआर इसका मतलब होता है कि मेरे पास एन थिंग्स है, एन ऑब्जेक्ट्स है। एन ऑब्जेक्ट मतलब जैसे एन ऑब्जेक्ट मतलब 10 को बुक है मेरे पास, उसमें से कोई 4 बुक चुनना है। आप हैं वो बुक से 4 बुक से चुने, हम 10 में से 4 चुने, इसको बोलते हैं एन में से 8 चुनना। एन में से 8 चुनना, इसको लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं एन पी आर कि एन में से आर को चुन लिए और फिर जिसको चुने हैं उसको आप फैक्टोरियल आर से अरेंज कर दिए, कर दिए। ठीक है, तो आप समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सेलेक्टिंग, इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिंग एन थिंग्स आर थिंग्स। इसका मतलब ये हो गया आर थिंग्स। ठीक, और इसका मतलब क्या है सर? एन पी मतलब हो गया कि क्या है सर? सेलेक्टिंग या कलेक्टिंग, जो कलेक्ट के पहले है कलेक्टिंग है ना, कलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम कलेक्टिंग क्या कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं आर थिंग फ्रॉम एन थिंग्स। इसको लिखिए और आर फैक्टर आर हो गया, जिसमें मतलब अरेंजिंग, इसको फिर अरेंज कर दिया, अरेंजिंग
तो याद रखिएगा कि आपका कॉम्बिनेशन जो होता है टू वे प्रोसेस होता है। कॉम्बिनेशन इज टू वे प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? पहले कलेक्ट करना और फिर उसको अरेंज करना। जैसे मेरे पास 3 बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो पहले हम बुक्स को चुन लिए, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ चुन लिए और फिर इन 3 बुक को अरेंज कर दिए। इसको बोलते हैं पहले चुनना और फिर उसको अरेंज करना। दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब टू वे प्रोसेस, पहले चुनना और फिर अरेंज करना। और परमुटेशन ओनली वन प्रोसेस, बस चुन लिया रख लिया, बस हो गया। ठीक। अच्छा, और क्या सवाल? और क्या? ठीक है, तो कुछ याद है तो बताएंगे आपको हम ये क्या होता है। क्वेश्चन लिखिए पहले आप, क्वेश्चन लिखिए आगे बढ़ाते हैं। अगर कुछ याद रखना है तो आपको बीच में बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि प्रूव दैट factorial 2n by 2 to the power n factorial n into 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into dot sir, so 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1 ये प्रूव करना है ना। ये क्वेश्चन को ये प्रूव करना है। प्रूव तो करेंगे बट सर रिजल्ट इतना बड़ा काम का है। मतलब क्या है सर? तो फैक्टोरियल 2n को हम लिख सकते हैं 2 का पावर n into फैक्टोरियल n into में 1 3 5 7 9 up to 65 into 1 इतना होगा ये लिखना है आपको। मतलब क्या सर? मतलब फैक्टोरियल 2n का मतलब होता है 2 का पावर n into फैक्टोरियल n। अब मल्टीपल के लिए कौन है? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑड मल्टीपल। ये सब ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल का प्रोडक्ट है। आइए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस करें। यू विल स्टार्ट फ्रॉम एनालिसिस। तो आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 2n को खोलना को चाहेगा क्या खोलेगा? पहले खोलेगा 2n। ध्यान दिए प्लीज, आपको नहीं क्या था सिखा देगा आपको, अगर लगता है रहेगा सिखा देंगे। 2n को 2n उसके एक स्टेप कम 2n - 1 एक स्टेप कम 2n - 2 और ये चलते रहेगा इस तरह से, है ना? चलते रहेगा। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में मानते हैं 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ये होगा इस तरह से। ठीक। अच्छा, अब इस क्या सर? अब ध्यान दीजिएगा, तो आपसे सवाल पूछेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने लोग हैं। अगर आपसे पूछेंगे यहाँ अगर हम लोग n से स्टार्ट करते हैं n - 1 n - 2 n - 3 अप टू n, तो बोलते हैं n टर्म है। स्टार्ट 2n से है तो हम बोलेंगे ये कितने टर्म्स है? तो बोलेंगे 2n टर्म्स है ना। क्या बोलेंगे? 2n टर्म्स है। क्या बोलेंगे? 2n टर्म्स है। देयर आर 2n टर्म्स। क्या बोलेंगे? 2n टर्म्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2n टर्म्स है। तो 2n टर्म्स पर काम करता है पर जितना इवन है, इवन समझता है इवन, जैसे 2n इवन है, 2n - 3 इवन है, फिर 6 इवन है, फिर ये 4 इवन है, फिर ये 2 इवन है। इवन लोग ऐसे करते हैं। तो 2n एक साथ, फिर कितना सर? 2n - 2 एक बार, फिर कितना 2n - 4 और चलते रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा। इवन वाला हो गया, इवन वाला के बाद कितना है? 6 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ये हो गया इवन का। दिस आर इवेंट्स। अभी 2 में अब ये ऑड है, ऑड में क्या आएगा सर? पहले n आएगा, कितना है? जैसे n - 1 आएगा, फिर n - 2 आएगा और चलते रहेगा। लास्ट में कितना होगा? लास्ट में 3 into 2 into 1 ये आएगा। ठीक। अच्छा, एक काम और करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर ये सारा लोग 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सब में 2 है। तो हम कहते हैं 2 तो यहाँ पे कितने लोग हैं? n टर्म और ये n टर्म अब लगता है 2n टर्म बना था। तो इनमें से कॉमन निकालिए, 2 का पावर n कॉमन निकालिए। तो क्या बचा? यहाँ कितना बचा? n, उसमें से एक कम हो जाएगा n - 1, उसमें से एक कम हो जाएगा n - 2, है ना? और सब क्या बोल रहा था? इसमें से 2 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? n बचेगा। इसमें से 2 कॉमन निकालिए, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, n - बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, n - 2 बचेगा। और ये चलते रहेगा सर, चलते रहेगा। लास्ट में कितना आएगा सर? लास्ट में आएगा आपके पास, लास्ट में आएगा 3 into 2 into 1, ये हो गया ऐसे। और यहाँ पे कितना सर? n है ना? n हो गया n, फिर n
ठीक, तो अब क्या सर, अब क्या सर बताइए ना क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये 2 का पावर n तो रहेगा, आप अगर ध्यान दिए तो ये कौन है, ये कौन है, इसको बोलेगा 1 2 3 4 से लेकर n तक क्या होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू n, मल्टीपल क्या होता है बोलते हैं फैक्टोरियल n, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n, दिस इज फैक्टोरियल n ना। अब सवाल है सर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन लोग है। अच्छा आप मानते हैं कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n होगा, n-1 होगा, या फिर कितना होगा n-3 होना चाहिए, n-3 होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑड, अरे इवेंट टर्म है ना, इवेंट टर्म है, कौन टर्म है, ये ऑड टर्म है, ऑड टर्म है ये, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट टर्म, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड टर्म। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा n n-1 n-3 है ना। इसको अरेंज करेंगे तो इसको अरेंज करेंगे उधर से कितना होगा 1, फिर इंटू में कितना, इंटू में कितना ऑड है तो यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, 3 इंटू 1 होगा, 3 2 इंटू 1 होगा, 1 के बाद 3 फिर 5। देखिए इसको ना बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, प्लीज वीडियो को 1 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ पाएगा। बड़ा काम का रिजल्ट है ये, प्रूफ में कोई काम नहीं आएगा बट रिजल्ट से जरूर काम आएगा आपका। 1 2 3 4 5 और चलते रहेगा, लास्ट में कितना होगा, लास्ट में n होगा, लास्ट में आपका n होगा, क्या n होगा, n होगा, क्या होगा n होगा, ठीक है। तो और देखा जाए तो मेरे पास क्या बचा, बोले क्या होगी, तो ये हो गया मेरे पास 2 का पावर n, ये हो गया फैक्टोरियल n, और ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर। तो मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस पूरा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ ऑड। ये सारा ऑड है ना, ऑड है समझिएगा, तो n से स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट है ऐसा कहां से, ऑड n का ऑड है ना, इधर से n क्या है, n n-1 n-1 n-3 मानते हैं ये 1 है, फिर आपका क्या है, ये 1 है, दिस इज मल्टीपल ऑड नंबर, क्या लिखेगा, दिस इज मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। फाइनली देखा जाए तो मेरे पास फैक्टोरियल qn जो आने वाला है वो इस तरह से आने वाला है, इस तरह आने वाला है, इस तरह आने वाला है। शॉर्ट में लिखा जाए, शॉर्ट में लिखे इसको हम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे कि फैक्टोरियल qn को अगर लिखने को बच्चा लिखेगा क्या लिखेगा, तो लिखेगा 2 का पावर n, चलिए 2 रहेगा 2 का पावर n, यहाँ पे जो n है उसके बाद इंटू में फैक्टोरियल n जो पावर में वही है यहाँ पे, और इंटू में i मतलब मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, याद रखिएगा इसको याद रखिएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से अगर आपको i निकालने को बोलते हैं, i कौन है, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, i को कितना देगा, i को देगा फैक्टोरियल qn अपॉन में, फैक्टोरियल qn अपॉन में 2 का पावर n इनटू फैक्टोरियल में n। इस फार्मूला को भी आप याद कर सकते हैं, दिस इज सेकंड नंबर, फार्मूला नंबर सेकंड, इस फार्मूला को भी आप याद कर सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा इससे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, अगर एकदम समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार से 3 बार जरूर देखिए, आपको जरूर काम देगा, तो आपको रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे वीडियो पॉज करिए, लो आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर याद रखिएगा, ऑड नंबर जो ना n नहीं होता है, ऑड नंबर क्या n-1 है ना, दिस इज n-1 ऑड नंबर, एक कम रखिए ना, स्टार्ट यहाँ से n-1 लिख लीजिए, इसको n-1 ऑड नंबर, लेकिन ऑड नंबर देखिए एक से स्टार्ट होगा 1 3 5 7 n-3 n-1 ऑड नंबर, ठीक है। अब इवन 2 का मल्टीपल बात है ऑड, ठीक है ना, जैसे आपको बताना चला इवन नंबर जो हमेशा आएगा हमेशा 2n के फॉर्म में आएगा, और कब किस फॉर्म में आता है, और केवल 2n माइनस 1 के फॉर्म में आता है, n माइनस 1 फॉर्म में आता है, n माइनस 1 फॉर्म। ये क्लास 10 में पढ़ना था, इतना लेवल तो आता नहीं लोग है, और याद रखिए और हम माइनस 2 के फॉर्म में लिखते हैं, इवन हम और मतलब 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो पॉज करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर फाइनल करते हैं। मेरी बात
वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए आप ना, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अरे आपको मोटिवेशन मिलता है भाई, सुनो ना, आप समझते नहीं तो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं आप आपको विचार के लिए, आप तो शेयर मत कीजिए, शेयर करने बोल रहे हैं आपको, प्लीज लाइक कीजिए। तो आई मतलब ये आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर, 50 वो नेचुरल नंबर का ना प्रोडक्ट क्या होगा। 50 को लेंगे ऑड नंबर तो क्या होगा, 50 को ऑड लेंगे, ऑड तो पता है कितना कैसे, पहले क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा ना। n कितना है, n 50 है, घूमते रहेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। ठीक है, ये भी हमें बताना चाहिए। एक से लेकर 99 तक 50 आगे का 50 टर्म, ये चीज पढ़े आप इस तरह हो गया। यहाँ पे n लिखा होगा, n बटे 50, ये भी आप समझ लीजिए। पहले आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको सिखाया हम कि प्रोडक्ट निकालना हो ना, प्रोडक्ट निकालना हो, प्रोडक्ट मतलब आई निकालना हो, आई को क्या सिखाया आपको, फैक्टोरियल में 2n बाय में, फैक्टोरियल में 2n बाय में 2 का पावर n इनटू फैक्टोरियल में n ना, तो फैक्टोरियल में 2 इनटू n n का 50 अपॉन में सर 2 इनटू n का 50 इनटू फैक्टोरियल में कितना 50। आप इसको सॉल्व कर कीजिए है ना, कोई मतलब बनता है सॉल्व करने का, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लंबा सा हो चीज तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो आगे आएगा, तो बहुत लंबा सा आंसर है, फिर आपके आप बहुत बड़ा होता है। इस क्वेश्चन को भी जैसे लिख लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, इसका बनाएंगे पार्ट 4 हो गया, पार्ट 50 बनाएंगे, इसी का अगला पार्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, आज के इस वीडियो में नहीं,